देश भर के किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी किया संवाद। एक दौड़ देश के नाम थीम पर रेवाड़ी में करवाई गई हाफ मैराथन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिखाई झंडी, कहा यह वीरों की भूमि। ऐसे आयोजन भरते हैं युवाओं में जोश और उत्साह। हर घर तिरंगा और एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह। शहीदों की याद में हर जिले में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटों से क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही है बारिश। अगले 2 दिन भी मौसम में नहीं होगा सुधार। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से पीएम ने इनके बीज जारी किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इन नई फसलों के किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि यह उनके खर्च को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। पीएम ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग और मांग बढ़ रही है। पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। किसानों ने जागरूकता पैदा करने में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। पीएम ने जो फसलें जारी की वह उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलें से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। और दिल्ली के पूसा में पीएम मोदी ने फसलों की ऐसी 109 किस्मों को लॉन्च किया। बदलते मौसम की मार से किसानों को बचाकर उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए मोदी सरकार का जोर क्लेमेंट बिजिलियंट फसलों पर है। अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंची। यहां तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान भारत और तिमोर लेस्ते में गहरी मित्रता को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। ग्रैंड कॉलर ऑफ तिमोर लेस्टे का सम्मान भी इसी स्नेह और विशेष मित्रता का ही एक दस्तावेज है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत तिमोर लेस्टे के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध लोकतंत्र और बहुलता के साझा मूल्यों पर आधारित। इस दौरान दोनों देशों के बीच संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वीजा छूट से संबंधित क्षेत्र पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। एक समझौता प्रसार भारतीय और ईस्ट तिमोर टेलीविजन और रेडियो आरटीटीएल के बीच हुआ है। वहीं कुछ सेवा और राजनीतिक पासपोर्ट वालों को वीजा छूट देने के लिए भारतीय और पूर्वी रिमोट टेलीविजन और रेडियो आरटीटीएल के साथ एक समझौता किया गया है। रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम थीम पर आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम सैनी ने धावकों के साथ दौड़ भी लगाई। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जहां युवाओं में जोश लाने का काम करते हैं, वहीं इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है, जिससे देश को लाभ मिल रहा है। हरियाणा स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने पर उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी वीर थे, उनसे प्रेरित होकर यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा के खिलाड़ी विनेश फोगाट को 13 तारीख तक सिल्वर मेडल के लिए फैसले के इंतजार पर उन्होंने कहा कि विनेश ये न समझे कि वह नहीं जीती, हरियाणा सरकार उन्हें पूरा सम्मान देगी। आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं
उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया और उससे देश के लोगों को पूरे विश्व के अंदर लाभ मिल रहा है। जय हिंद, जय हिंद। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी वाणी, जिन्होंने शब्द कहे, वो क्रांतिकारी वीर। जय हिंद। हमारी शुभकामनाएं विनेश जी के साथ है। हमने कहा भी था कि हम विनेश ये ना समझे कि वो जीती नहीं, वो जीती है और हम उसको सम्मान देंगे और हमने घोषणा भी की है सम्मान देंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज पलवल के महाराणा प्रताप भवन के प्रांगण में महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कॉलेज निर्माण के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 21 लाख और खेल मंत्री संजय सिंह ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 5 एकड़ में बनने वाला यह कॉलेज छात्राओं के लिए वरदान साबित होगा। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर ऊंचाइयों को छू सकेंगी। यह कॉलेज ज्ञान का मंदिर बनेगा जहां हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। इस कॉलेज के अंदर देश की ऐसी पीढ़ी का निर्माण होगा जो देश के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लिए जा रहे हैं। महापुरुषों की जयंती राज्य स्तर पर मनाई जा रही है ताकि आने वाली युवा पीढ़ियों को महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस इतिहास को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हमारी हरियाणा की सरकार ने पहली बार ऐसे निर्णय किए हैं कि जिससे जनता के बीच में ये इतिहास, ये अमर है, ये जाता रहे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में भाइयों मालूम हो और उसके बारे में पता चले। वो इस इतिहास को चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, सरकार ने उसको राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अगर कहीं अवसर मिला है तो वो हमारी सरकार के अंदर उन महापुरुषों के दिवसों को मनाने का अवसर भी ये हमारी सरकार के अंदर मिला है। इस कॉलेज से, ये कॉलेज नहीं है, ये महारानी पद्मावती जो कन्या महाविद्यालय खोला है, ये स्कूल कॉलेजों का ये ज्ञान का मंदिर हमारे उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव संचालन और चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन कर दिया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद कल इन दोनों समितियों की घोषणा की। प्रदेश चुनाव संचालन समिति में 20 सदस्य और चुनाव प्रबंधन समिति में 32 सदस्य बनाए गए हैं। बड़ौल ने पार्टी के प्रदेश कार्यालयों में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चुनाव संचालन समिति में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राविंदरजीत सिंह व केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को शामिल किया गया है। इसके अलावा समिति में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। वहीं पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार सह संयोजक व पूर्व महामंत्री वेदपाल एडवोकेट होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन पार्टी आला कमान करेगा। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बारे में लगातार जनता की राय ली जा रही है। राजनीति में सब कुछ संभावनाएं हैं। राजनीति में बीजेपी पार्टी भी विनेश फोगाट को चुनाव लड़ा सकती है अगर वो इच्छा जाहिर करेंगी तो। अगर वो इच्छा जाहिर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बयान दिया है वो बयान दे ही रहे हैं। लेकिन राजनीति के अंदर कब किसकी क्या इच्छा हो जाए, जब तक बातचीत ना कहे हो, जब तक प्रेस में कहना थोड़ा गलत रहेगा और जब हमारी बातचीत होगी तो हम प्रेस को बताएंगे। विपक्ष की आदत है और विपक्ष झूठे बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार की राजनीति करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हम स्पष्ट राजनीति करते हैं। हमने खिलाड़ियों के लिए जो किया है
कांग्रेस से अपने शासन में खिलाड़ियों के लिए क्या किया वो आकलन रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के खिलाड़ियों का मान सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। आज कुरुक्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, जिला खेल विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद नवीन जिंदल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। सांसद नवीन जिंदल के साथ साथ सभी मेहमानों ने द्रोणाचार्य स्टेडियम से लेकर नए बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा में भाग लिया और युवाओं के साथ भारत माता का जय घोष भी किया। इस मौके पर सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि देश को एक सूत्र में पिरोने का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पावन प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने का काम करता है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों में तिरंगा लाने और उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा सके। इस पहल का विचार यह है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया जाए और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान कुरुक्षेत्र में 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा नजर आएगा। सभी मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक और सफल बनाएंगे। हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। यह वो प्रतीक है जो हम सब भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ता है। और ये जो अभियान हम चला रहे हैं, हर तिरंगा हर दिन तिरंगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर वो केवल यही दर्शाता है कि उसे अपने देश पर गर्व है और वो एक सच्चा भारतीय है। तो इसलिए हम इसको सब लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो घर घर में तिरंगा झंडा लगाएं। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, जिसमें आपने देखा कि हज़ारों बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उससे लेने से बच्चों के मन में एक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक भावना होती है, एक राष्ट्रीय ध्वज से एक और जुड़ाव होता है। अरे हम तिरंगे यात्रा निकालते हैं, हम तिरंगे झंडे की बात करते हैं, तिरंगे झंडे की गाथा की हम बात करते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही हमारा, अब हम अपना 78वां 78 इंडिपेंडेंस डे हम मनाने वाले हैं इस 15 अगस्त को। जिला प्रशासन, विकास एवं पंचायत विभाग और महिला व बाल विकास विभाग की ओर से रविवार को रोहतक में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने हरी झंडी दिखाई। इससे पहले जिला भवन में कार्यक्रम हुआ जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने प्रमुख तौर पर शिरकत की। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए शहीदों को याद किया जा रहा है, साथ ही आज़ादी के लिए किए गए आंदोलन के बारे में युवाओं को जागरूक किया गया। ग्रोवर ने कहा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तिरंगा यात्रा का विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तिरंगा यात्रा हर साल निकाली जाती है। उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिनकी वजह से हम आज खुली सांस ले रहे हैं। इस भारत में लोकतंत्र के अंदर जो देश की आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मैं उनको नमन करता हूं, जिन्होंने हंसते हंसते गले में रस्सी डाली, छोटी उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे उन मां के बेटे जो आज हमारी भारत की हर बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने भी तिरंगा यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया। आज़ादी का मतलब सिर्फ जो हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी वही काफ़ी नहीं होता है। महिलाओं को जो बायस झेलना पड़ता है, जो भी उनके साथ जो भी अगर कोई वायलेंस होता है, किसी भी तरह का अगर भ्रूण हत्या होती है या कोई भी इस तरह का अगर किसी भी तरह से कोई भी उनके साथ कोई भी भेदभाव करता है, तो उसका मतलब यही होता है कि महिलाएं अभी भी आज़ाद नहीं है। और महिलाओं को आज़ाद करने के लिए अगर हम बात करते हैं, हमारी जो फील्ड में टीम है वो आपसे बड़ी तो कोई टीम हमारी है ही नहीं, चाहे आप हरियाणा में हैं या किसी भी प्रदेश में हैं।
तो इसीलिए आप सभी के माध्यम से आज हमने यहाँ पे प्रण भी दिया है कि हम अपना भरपूर प्रयास करेंगे कि महिलाओं को भी हर तरह की भेदभाव से, हर तरह के किसी ना किसी जो भी उनको सहना पड़ता है समाज में, हम उनके आगे ढाल बनकर खड़े होंगे। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सिरसा जिले के निवासियों में भारी उत्साह है। ग्रामीण स्तर पर घर घर जाकर लोगों को तिरंगा लगाने को रैलियां की जा रही हैं। वहीं सिरसा में भी एक दूसरे को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मौके पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश मंत्री सुरेंद्र आर्या ने कहा कि जिन शूरवीरों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करवाने में अपनी कुर्बानी दी, यह उन्हें याद करने का एक अच्छा अवसर है। वह खुद भी अपने घर पर झंडा फहराएंगे और दूसरे लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। हर वर्ष की तरह से पूरे देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा लोगों के बीच में पहुंचे और हर व्यक्ति देश की कुर्बानी जिन लोगों ने दी है उनको हम एक बार कम से कम साल में याद करें। उस निमित्त एक अभियान लिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हरियाणा में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। युवा मोर्चा उसके अंदर अग्रणी रहेगा। पूरी भाजपा के कार्यकर्ता उसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। कहीं पर मोटरसाइकिल के द्वारा, कहीं पर पदयात्रा और कहीं पर 1 किलोमीटर लंबा फ्लैग लेकर के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी वह अपने घर पर तिरंगा फहराकर शहीदों को याद करेंगे। वे पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इस अभियान के तहत ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 अगस्त 1922 को इस अभियान की शुरुआत की थी और इसी के निमित्त पूरे देशवासियों से अपील की थी कि हमारे जो आज़ादी का पर्व है, हमने हमारे सभी देशवासियों ने हमारे घरों की छतों के ऊपर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है सम्मानपूर्वक उसको लगाकर हमें आज़ादी के इस पर्व को मनाना है। और तब से लेके आज तक ये एक ऐसा जन आंदोलन बन चुका है कि हर देशवासी को इसके लिए एक उत्सुकता और जोश है। हर घर झंडा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने यह अभियान चालू किया था। इससे हर घर के अंदर झंडा, तिरंगा झंडा जब लहराया जाएगा तो देश के प्रति भावना, विश्वास बढ़ेगा और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी होगी और उनको याद करने का एक तरीका भी होगा। मोदी जी ने जो ये अभियान चलाया है इसके लिए मोदी जी को साधुवाद। हम अपने घर पे भी 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक नयनपाल रावत के नेतृत्व में आज पृथला गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि आज शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीदों के बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहीद होने के बाद उनके आश्रितों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं व स्मारकों पर पुष्प भी अर्पित किए। तिरंगा यात्रा निकाल के जो शहीदों का सम्मान है, जिन बलिदानियों ने हमारे देश के ऊपर, इसकी देश की रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए अपने जान को फेर कर इस देश को एक तरीके से बचाने का काम किया है, इस देश को रखाने का काम किया है। आज़ादी से लेके अब तक हर हिंदुस्तान का व्यक्ति शहीदों के प्रति अपनी सहानुभूति देते हुए और सरकार के माध्यम से भी जो शहीदों को विशेष तौर पर आज के समय में सम्मान मिलता है, चाहे उसके शहादत के बाद या उसके जो ना रिटायरमेंट के बाद, तो ये भी अपने आप में एक अनूठी पहल है सरकारों की। और आज पूरे हिंदुस्तान में शहीदों के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाल करके शहीदों का सम्मान किया जा रहा है। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी और पंजाब समाज सभ्याचारिक मंच द्वारा पंचकुला में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 74 वर्ष पहले जब देश का विभाजन हुआ तब 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे और 1.5 लाख लोग मारे गए थे। उस भयानक मंजर को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 70 साल पहले, 78 साल पहले हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एक विभाजन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। शायद आज से पहले
कभी भी विश्व के अंदर इतनी बड़ी स्थापना नहीं हुई। हर वर्ष इसको एक कार्यक्रम के रूप में, ताकि सब लोगों को ये पता चल सके कि इस मौके पर सीएम के राजनीति सलाहकार भारत भूषण भारती ने कहा कि 14 अगस्त के दिन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और उन परिवारों को ढांढस बंधाया जो 1947 में विस्थापित होकर भारत में आए थे। विभाजन की विभीषिका का पखवाड़ा प्रत्येक जिले में मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस एक चीज को याद किया। उन सबको तो लोग याद करते हैं हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, जब हम अपनी आज़ादी के परवानों की याद करते हैं, परंतु उन लाखों लोगों की, उन लाखों आत्माओं की जिन्होंने धर्म नहीं बदला मगर अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, उनको याद करने वाला कोई नज़र नहीं आता था। तो तब नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें याद किया। स्वतंत्रता दिवस व त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए आज अंबाला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने मेटल डिटेक्टर व डॉग स्क्वाड की मदद से ट्रेन के अंदर व प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों का सामान जांचा। इस बारे में जीआरपी थाना इंचार्ज धर्मवीर व आरपीएफ के थाना इंचार्ज जावेद खान ने बताया कि अंबाला छावनी का रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस कारण स्टेशन पर हर समय यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। कई बार शरारती तत्वों से धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, इसलिए अंबाला रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि यह जांच रोज़ की जा रही है। कुलियों और रेल कर्मचारियों को सचेत किया गया है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे तो उन्हें तुरंत सूचना दी जाए। ये चेकिंग एसपी रेलवे और कमांडेंट आरपीएफ के आदेश के अनुसार की जा रही है, क्योंकि स्टेशन पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो और जो यात्रियों को सुख चैन से आ जाए। रात को भी हो रही है, शाम को दोबारा फिर होगी। दोनों वक्त हम चेकिंग कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना न घटे। ना अभी तक कोई नहीं है, अभी कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे शांति रहे। सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ भी सभी फोर्सों का हेडक्वार्टर भी है, तो इसलिए जैसे कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी विशेष कोई राष्ट्रीय पर्व आते हैं, उस समय और 12 बीच में हम चेकिंग करवाते रहते हैं तो कोई अप्रिय घटना ना घटे। यात्रियों को जागरूक करते हैं कि अगर कोई लावारिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान की कड़ी में फतेहाबाद के युवा पर्यावरण प्रेमी हरविंदर कंबोज ने अपनी नर्सरी से 1 लाख पौधे निःशुल्क बांटने का संकल्प लिया है। इसके तहत वे अब तक करीब 15,000 पौधे वितरित कर चुके हैं। स्कूलों पौधों पर बच्चों की मां के नाम की प्लेट भी लगाई जा रही है। इस बारे में हरजिंदर कंबोज ने बताया कि क्षेत्र के लोग उनकी नर्सरी से निःशुल्क पौधे ले जाकर अपने अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आह्वान उनके दिल को छू गया और उन्होंने पहला पौधा अपनी माता के नाम लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उनकी नर्सरी से अनेक औषधीय पौधे भी हैं जिन्हें वे रोगियों को निःशुल्क वितरित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा माँ के नाम जो अभियान चलाया है, उसमें हमारी नर्सरी की तरफ से बढ़ चढ़कर योगदान दिया जा रहा है। हमने लगभग 10-15 हज़ार पौधे अभी बांटे हैं और लक्ष्य है कि 1 लाख पौधे इस सीजन में हम बांटेंगे। सर हमारे पास आयुर्वेदिक से संबंधित बहुत सारे पौधे हैं, जैसे तुलसी का पौधा है, गलो की बेल है, उसमें हम जैसे अजवाइन का और ये लौंग का पौधा और जैसे अपने लेमन ग्रास है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। कड़ी पत्ता हो गया। आजकल बुखार का सीज़न चलता है, बुखार के सीज़न में जैसे गलो की बेल है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। उसका काढ़ा पीने से आपके जो सेल घट रहे हैं आजकल वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। फूलों की वैरायटी के बहुत सारे पौधे हैं सर। हम हर साल सीजनल फूल हैं जो उनकी पौध बांटते हैं करोड़ों के हिसाब से। कुरुक्षेत्र के स्वामी हरिओम दास पिछले 19 साल से वात्सल्य वाटिका नाम से स्कूल चला रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। 40 बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी हरिओम उठा रहे हैं। इस बारे में स्वामी हरिओम का कहना है कि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार हासिल करें और एक सभ्य समाज का हिस्सा बने, यही इस विद्यालय का उद्देश्य है। विद्यालय संचालन और अध्यापन के लिए 12 लोगों का स्टाफ रखा गया है जो पूरी लगन और मेहनत से काम करता है। 5 बच्चों से का प्रारंभ किया था।
उससे पहले 2 साल तक गलियों में जा जा करके बच्चों को प्रेरणा दी, उनको उड़ाया, खिलाया कूदा। उसके बाद पढ़ाई शुरू की और इतनी आशा नहीं थी कि विद्यालय यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। और 2005 में ही शुरू होते होते अंत तक 100 बच्चे हो गए थे। तो मैं तो समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जो कहना चाहता हूँ हमेशा, ये मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे प्रभु ने ये सेवा करने का अवसर दिया है। विद्यालय की अध्यापिकाओं ने कहा कि यहाँ हम बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही समाज की सेवा भी कर रहे हैं। इन बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं, बस इन्हें मंच प्रदान करने की जरूरत है। पिछले 4 वर्ष से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो मुझे जब गुरुजी से कुछ बैठकर बातें करने का मौका मिलता है तो मुझे पता लगता है कि गुरुजी ने 2005 से 5 बच्चों से इस विद्यालय में एक पौधा रोपा था, जो आज 20 साल पूरे होने पर भी 200 बच्चों में एक विशाल वटवृक्ष की तरह ये विद्यालय खड़ा हो गया है। हमारे बच्चों में एक एक बच्चे में प्रतिभा फूट फूट के भरी हुई है। बस हम उनको मार्गदर्शन देने की जरूरत है, उनको सिखाने की, उनको समझाने की जरूरत है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। मैं समाज से यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे आश्रम में आए, हमारे विद्यालय में आए, हमारे बच्चों को देखें। स्कूल संचालन के सहयोगी राजेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मेरा जीवन भी इन बच्चों की सेवा में बीत रहा है। वहीं स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी छात्रा खुशबू ने कहा कि हम सभी 5 बहनों ने वात्सल्य वाटिका से पढ़ाई की है। विद्यालय पढ़ाई के साथ संस्कार देने का काम भी कर रहा है। यही शिक्षा व संस्कार हमारे सुखद जीवन का निर्माण करेंगे। पहले ये सब कैसे करें, धीरे धीरे परमात्मा ने ऐसी कृपा की, बढ़ते बढ़ते और मुझे सेवा मिल गई। गुरु जी के साथ मुझे सेवा में वो आनंद आता है कि मैं बता नहीं सकता। जो भी है तन मन धन सब अर्पित है, किसी की हमें वो कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जब तक ये प्राण है जितनी सेवा से लगा। मैंने इस विद्यालय से गुरु जी के सहयोग से मैंने अभी +2 कंप्लीट करी अपनी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी +2 कंप्लीट रहेगी। और हम 5 बहनें 1 भाई हैं। हम सारी जो 5 बहनें हैं सबने यहीं से पढ़ाई करी है। और गुरु जी हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब अन्न कल्याण योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत 1,80,000 से कम आमदनी के लोगों को 5 किलो अनाज मुहैया करवाया जा रहा है। जिला खाद्य व आपूर्ति विभाग ने इस योजना के जिला वितरण प्रभारी एवं निरीक्षक राजवीर नैन ने बताया कि जिले में 2,38,644 लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया है। वहीं डिपो होल्डर राजेंद्र ने भी बताया कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करवाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोगों को फ्री में गेहूं का वितरण करवाया जा रहा है। जींद जिले के अंदर 18,000 समथिंग गुलाबी राशन कार्ड हैं, अति गरीब जिनको AY बोलते हैं, अंत्योदय योजना के, और 22,500 लगभग 2,20,500 लगभग BPL की फैमिलियां हैं, जिनकी लगभग 2,38,644 फैमिलियों को मार्च जुलाई में हरियाणा सरकार के माध्यम से 540 राशन डिपो जींद जिले के माध्यम से 2123 क्विंटल चीनी और 50,560 क्विंटल गेहूं गरीब लोगों को फ्री में वितरण किया जा रहा है। आज जींद में डीडी हरियाणा द्वारा लाभार्थियों से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की बहुत ही बेहतर योजना है। इस योजना से मिले अनाज से उन्हें परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री कल्याण अनाज योजना है जो गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें सरकार हमें सस्ता अनाज देती है, बिल्कुल जो कुछ हम कमाते हैं कुछ सरकार दे देती है, जिससे गरीबों का प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत हमें राशन मिलता है कम दामों पे, जो बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की और हमको बहुत फायदा भी हो रहा है। हर महीने टाइम से हमको राशन मिल जाता है। अच्छी पहल है जी, आगे भी चलती रहे, अच्छी है, गरीबों को बहुत सहायता मिल रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।